कभी समय की और कभी प्रकृति प्रतिकूलता के कारण तप करना हर किसी को शक्य नहीं हो पाता, लेकिन हम अनुमोदना देके कर्म की निर्जरा तो कर ही सकते हैं। तो आज के उत्सव मूर्ति सभी तपस्यार्थी के लिए मैं एक स्तवन पेश करती हूँ। मारे ही विड़ो में हर्ष हिलो, शुभ अवसर आया। मारे ही विड़ो में हर्ष हिलो, शुभ अवसर आया। हम आकर भाव विभोर तपस्वी गुण गाया। पुलकित तन मन खुशी का सरगम खिल गई जीवन बगिया। मारे ही विड़ो में हर्ष हिलो, शुभ अवसर आया। ये तप तो कितना पावन है, जैसे महकेगी चंदन है। ये तप तो कितना पावन है, जैसे महकेगी चंदन है। ऐसी खुशबू से भक्ति से महका तपस्वी का जीवन है। गुरु लहर का मेघ जो बरसे खिल जाए आत्म बगिया। मारे ही विड़ो में हर्ष हिलो, शुभ अवसर आया। ये तप का सावन आया है, संग त्याग का मौसम लाया है। ये तप का सावन आया है, संग त्याग का मौसम लाया है। ऐसी गुरुदेव की वाणी ने तप इनका सफल बनाया है। श्रद्धा से जन जन करता अभिनंदन सब आज तुम्हारा। मारे ही विड़ा में हर्ष हिलो, शुभ अवसर आया। हम आकर भाव विभोर तपस्वी गुण गाया। धन्यवाद। हर्ष हर्ष। ये अभी जो जिन्होंने स्तवन यहाँ पर पेश किया, ये प्रोफेशन से चार्टर्ड अकाउंटेंट है और मैं भी प्रोफेशन से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। तो ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग यहाँ पर श्री संघ के साथ जुड़ने के लिए बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद हमारे सभा में हमारे संत सेवा भावी पुरस्कार जिनको दिया जाएगा, नरेंद्र मोदी जिनको प्यार से कहा जाता है, हमारे धर्म सभा में रमेश जी बागमार, इनको मैं आगे आमंत्रित करता हूं। उनका यहाँ पर संत सेवा भावी पुरस्कार उनको यहाँ पर प्रदान किया जाएगा। रमेश जी बागमार, क्या होती है उसका एक अंतिम एक अद्भुत यहाँ पर सेवा भाव यहाँ पर बागमार जी का रहता है। पिछले साल 7,500 किलोमीटर जो विहार सेवा हुई है, उसमें से बहुत ही बड़ा श्रेय यहाँ पर बागमार जी को जाता है और यहाँ पर संत सेवा भावी पुरस्कार उनको यहाँ पर दिया जा रहा है श्री संघ की ओर से। इसके बाद मैं आज नाम जोड़ना चाहूंगा माननीय श्री गणेश जी अब्बड़, मैं उनको यहाँ पर आगे आमंत्रित करता हूँ। शाल और एक ट्रॉफी यहाँ पर श्री संघ की ओर से दी जा रही है। हर्ष 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 हर्ष। लेकिन ये व्यासपीठ संभालता है महेश जी लुंकर, ये कात्रज कोंडा रोड की शान है। अविनाश जी, महेश जी लुंकर ये कात्रज कोंडा रोड की शान है। और पहला जो मंडलेचा हो गया वो लेडीज, वो भी कात्रज कोंडा रोड की शान है। तो ऐसे हीरे बहुत छुपे हुए हैं कात्रज कोंडा रोड पे, ये धीरे धीरे अभी आपके सामने आ जाएगा। आणि कोंडा भूषण या ठिकाणी आलेले आहेत, त्यांचं आमच्या संघाच्या वतीने, आमच्या जैन समाजाच्या वतीने हार्दिक हार्दिक स्वागत। गोंधळ करू मध्ये चालू वाटणे।
आचार्य भगवान के चरणों में कोटि सा वंदन। यहाँ विराजित तारू प्रज्ञा महाराज साहब आदि थाना के चरणों में कोटि सा वंदन। और आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। सुनिए, एक 2 मिनट में बात करने वाला है आपसे। 2 मिनट में बात करने वाला है आपसे। थोड़ा शांति बनाए रखे। देखिए, रमन लाल जी साहब, कात्रज कोंडवा रोड संघ का दूसरा चातुर्मास यहाँ पे होने जा रहा है। पिछले साल भी यहाँ चातुर्मास था और इस साल लगातार हमने दूसरा चातुर्मास लिया है और आगे भी कंटिन्यू इस परिसर में चातुर्मास करने जा रहे हैं। लेकिन इस सब समाज के सामने, आपके सामने एक रखता हूं कि इस परिसर में अपना समाज बहुत है। कम से कम 2,500-3 हजार घर अपने यहाँ पे रहने को आए हैं, लेकिन हमें बैठने के लिए जगह नहीं है। हमें बैठने के लिए जगह नहीं है। और ये जो माहौल बन रहा है वो शत्रुंजय ट्रस्ट का, ये सभी हमने किराए से ले रहे हैं। इसको 12.5 लाख रुपया भाड़ा पिछले साल भी दिया और इस साल भी एडवांस में देते और बाद में हम चातुर्मास का प्रवेश करते। और ऐसा इसका इतिहास है। ये माहौल जो भी है ये इस परिसर का है। कात्रज कोंडवा रोड संघ, लेक टाउन संघ, सुखसागर संघ, हमारा शांतिनगर संघ और इस परिसर का कात्रज और कोंडवा सकल संघ के कोई पदाधिकारी यहाँ पे बैठे हैं। सभी मिलके इस शत्रुंजय में सभी योगदान दे रहे हैं। सभी के ये जो तप महोत्सव है, इसके पहले भी मेरे ख्याल से 12-15 तपसा हो गए हैं, इसके पहले भी और आगे भी संवत्सरी में भी ऐसा तप महोत्सव होने का चांसेस बहुत है। क्योंकि महाराज साहब जो हाथ फिराते हैं और जो आशीर्वाद देते हैं वो आशीर्वाद बहुत जबरदस्त है। और ये तप महोत्सव बनाते बनाते हमें बड़ी दीक्षा करने का, बड़ी सौगंध लेने का भी हमें इस संघ को अवभाग्य मिला। और ऐसा ये धार्मिक संघ है। देखिए, आपको भी मालूम है और मुझे तो सभी मालूम है, ये बहुत सारे लोग पहला प्रचार करते और सम्मान देते और कुछ पुरस्कार देते। लेकिन ये संघ ऐसा है जो दिल में मेरे लगता है, जो दिल में मुझे मालूम है कि रमन लाल जी कौन है, हमारे अभय जी कौन है और अकबर जी कौन है। ये जो हम खुद दिल से हो के ये सम्मान हमने बनाया है। जैसे हमारे बेगुता से, चिंचोड़ से यहाँ पे आए हैं सेवा भाई, वो भी है। उनको बिना पूछे यहाँ मैंने बैनर लगाया है, आपको पूछा भी नहीं और यहाँ पे बैनर लगा हुआ है। वो आज के गौतम प्रसाद जी के लाभार्थी उनको मैंने बनाया है, लेकिन पूछा भी नहीं था। तो ऐसे दानशूर व्यक्ति यहाँ पे आते हैं, जाते हैं। लेकिन मैं सभी को एक ही विनंती करूंगा, हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें खाली स्थानक चाहिए, जगह चाहिए। अगर हमें सब संघ को जगह दिया, चाहे कोई अध्यक्ष हो, मैं तो पिछले 10 साल से कात्रज कोंडवा रोड का नेतृत्व करता हूँ, हमारे सुनील जी को भी मालूम है। लेकिन चाहे कोई भी अध्यक्ष हो, लेकिन समाज के लिए एक जगह चाहिए, एक संघ के लिए स्थानक चाहिए। और इसके लिए आप थोड़ा पीछे मोड़ के देखो, दक्षिण विभाग में अगर घूम के देखा तो ये दक्षिण पुना है और दक्षिण पुना के जो समाजवासी अपने हैं, तो इनके लिए कुछ करने के लिए अविनाश जी आप भी थोड़ा समाज में प्रेरणा दो, कॉन्फ्रेंस में भी कुछ बोलो। क्योंकि हमें पैसा निकालना मुश्किल है और मुझे तो होता नहीं है। कुछ लोगों के मुंह में सरस्वती रहता है, लेकिन मुझे किसी के पैसा निकालना ये मुश्किल होता है। और इसीलिए आपको सभी को मैं विनंती करता हूँ। मेरा पिछले साल एक छोटा सा 2 मिनट के लिए बोलता, पिछले साल यहाँ 48 कलश का अनुष्ठान हो गया था। उसमें से हमारे गंगाधर जी बदे यहाँ बैठे हैं, 11 कलश, 11 हजार के 11 कलश उन्होंने लिया। और 11 कलश उन्होंने लेने के बाद वो 11 कलश का जो ले नहीं सकता वो कलश, उनको चिट्ठी के रूप में यहाँ निकाल के
लकी ड्रॉ निकाल के वो अपने समाज में बांट दिया। ऐसे हमारे अजय में हमारे दोस्त है और इस संघ के ऊपर उनकी भी बहुत कृपा दृष्टि बड़ी है। तो मैं ज्यादा वक्त नहीं लेता हूँ। अविनाश जी, आपको भी मुझे सुनना है और रमन भी को मुझे सुनना है। तो कोई गलती हो गया तो भाई माफ करो, ये तो छोटा बच्चा है आपके सामने, खाली समाज के लिए मैं कर रहा हूँ। मुझे कुर्सी का कोई चिंता नहीं है, मैं समाज के लिए काम करता हूँ, मेरे कुर्सी के लिए। और वो अध्यक्ष तो मैं ऐसा समझता है, बोलने को अध्यक्ष रहता है वो, लेकिन वो सेवक रहता है, लेकिन मानने वाले के ऊपर रहता है। मैं तो अपना सिपाही हूँ और सिपाही का काम है वही रहता है, समाज का सेवा करना ये मेरा फर्ज है, ये मेरा काम है। हमारे बागमार जी के मुंह में से अभी निकला, अरे पुरस्कार तो सभी देंगे, वो डंका बजा के देंगे, लेकिन जो ऐसा पुरस्कार मिलेगा तो इसका महत्व ही बड़ा रहेगा। इतना ध्यान में रखो। इतना ही बोल के मेरे शब्दों को विराम देता हूँ। अगर कोई गलती हो गया तो बड़े दिल से, अबे बहू कुछ गलती हो गया तो बड़े दिल से माफी चाहता हूँ। इतना बोल के मेरे शब्दों को मैं विराम दूँ। हर्ष 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 हर्ष। काफी अच्छी सोच यहाँ पर अध्यक्ष जी ने रखी है, जिसके ऊपर यहाँ पर बैठे हुए उन्होंने अनुरोध किया है। लेकिन इनके साथ साथ यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो नीचे बैठे हैं, उनकी भी क्षमता है कि अगर ये दिल से ठान लिया जाए तो कात्रज कोंडवा रोड को एक अच्छा सा स्थानक, जिसमें आज इतने परिवार के सदस्य जो यहाँ पर हैं, जो शत्रुंजय मंदिर में हम जो चातुर्मास कर रहे हैं, उसके बदले एक अपनी जगह पर ये चातुर्मास हो सकता है। इसके लिए प्रयास सिर्फ अगर 10% ही किया जाए तो हमें 100% की अचीवमेंट 100% हो सकती है। ऐसे ये भाव यहाँ पर रखे हैं। इसके बाद मैं यहाँ पर निखिल भाऊ मनोज, इनको मैं विनंती करता हूँ कि अपना 2 मिनट में अपना यहाँ पर विचार रखें। तो जय वीरेंद्र, यहाँ पर महेश जी मनोगत नहीं है, एक सबके लिए सूचित किया जाता है कि जैसे कि अभी बताया गंगाधर से बते, जो कि अजैन होकर भी लास्ट टाइम इन्होंने 11 कलश लिए। गंगाधर जी वहाँ पे बैठे थे, वहाँ से वो यहाँ आ गए और गंगाधर जी ने इस प्रोग्राम के लिए 1,51,000 ये दान राशि अभी घोषित की है। बेसरी संघ की ओर से और सक्षम फाउंडेशन की ओर से मैं धन्यवाद। गंगाधर जी का कहना यह है कि कात्रज कोंडवा रोड परिसर में ये जो माहौल आपने बनाया है, ये जैन लोगों का चातुर्मास जो आप कर रहे हो, लास्ट टाइम भी किया, इस टाइम भी किया, तो ये पूरे प्रोग्राम के लिए, चातुर्मास के लिए ये दान राशि फुलाची पाकळी जसं म्हणतात ते आज गंगाधरजींनी ही या ठिकाणी डिक्लेअर केली आहे। मी गंगाधरजींमध्ये आपल्याला विनंती करतो 2 मिनिटं आपण पुढे यावं आणि संघाच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांनी त्यांचा सन्मान करावा। सक्षम फाउंडेशनचे कार्यकर्ते हे पुढे येतील। रोड श्री वर्धमान जैन स्थानक संघाचे सर्व पदाधिकारी, बदे साहेब आपले खूप खूप धन्यवाद। आणि फक्त एक कळकळीची विनंती आहे, कात्रज कोंडवा रोड कान्हा हॉटेलच्या चौकात जे काही काम चाललेलं आहे, त्या कामावरती आपण थोडंसं लक्ष देऊन ते काम जितक्या लवकर आपण करून घेण्याचा प्रयत्न करताल तेवढं चांगलं राहील। ही एक फक्त कळकळीची विनंती, कारण त्या चौकातच हे शत्रुंजय मंदिर आणि चौकातूनच इकडे येताना किंवा इकडून तिकडे जाताना खूप सारे प्रॉब्लेम्स येतात। तर बदे साहेबांनी त्याच्यावरती काम सुरू पण केलेलं आहे। महाराज साहब की चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं अशोक जी के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। अशोक जी, मैं पिछले साल से ये आपके पोजिशन पर में आ रहा हूँ। पिछले साल 20-25% लोग थे, आज 100% लोग हो गए और बढ़ेंगे। मैं छोटा सा किस्सा बोलना चाहता हूँ। 2 लोग बाजार में गए थे अंगूर लेने, तो उन्होंने पूछा भाई ये अंगूर क्या भाव है? बोले ये अंगूर है 60 रुपए किलो और एक टोकरी में ये अंगूर है 40 रुपए किलो। तो दूसरा बोल रहे क्या ऐसे कैसे? तो बोला ये अंगूर जुड़े हुए इसलिए उसका भाव है 60 रुपया और ये है बिखरे हुए। जो अपना बिखरा हुआ समाज है वो इकट्ठा करने का काम अशोक जी मुनत कर रहे हैं। इसलिए
और जो जुड़ा हुआ है, मतलब जुड़ाने का काम अशोक जी कर रहा है, इसलिए मैं उनको एक बार कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, आभार मानता हूँ और हमेशा इनके कार्यक्रम में मेरा सहयोग रहेगा। आपके स्थानक के लिए जहाँ भी जगह मिलेगा उसके लिए मेरी तरफ से 5,51,000 रुपए में आज राशि डिक्लेयर धन्यवाद। हर्ष हर्ष। इसके बाद मैं हमारे प्रमुख अतिथियों में से एक माननीय श्री अविनाश जी चोरडिया, उनको मैं यहाँ पर आगे आमंत्रित करता हूँ। हमारे जैन कॉन्फ्रेंस में बहुत अच्छे अच्छे कार्य जिन्होंने किए हैं, अग्रसर पद पर जो रहे हैं, ऐसे हमारे प्यारे अविनाश जी चोरडिया। आचार्य भगवान आनंद ऋषि जी महाराज साहब के चरणों में कोटिशा वंदन। वर्तमान आचार्य डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज साहब के चरणों में कोटिशा वंदन। मंच पर विराजित जिन शासन प्रभाविका साध्वी चारू प्रज्ञा जी आदि 3 थाना के चरणों में कोटिशा वंदन। हम सभी यहाँ पर तपस्वियों का मान सम्मान बढ़ाने के लिए आए हैं और इस सभा में मैं देख रहा हूं कि सबसे जरूरी इंसान के अंदर जो सबसे जरूरी है वो है अनुशासन। अनुशासन के बलबूते पे ही इन तपस्वियों ने इतना तप को हासिल किया है। अनुशासन के बल पर भी जिन जिन लोगों का सम्मान किया गया यहां पर, वो भी अनुशासन के बल पर किया गया। जैसे हमारे बिहार धाम में जो हमारे भाइयों का यहां पर सम्मान हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये समाज इन सारे ऐसे व्यक्तियों के कारण ही एकजुट के साथ इस धर्म की राह पे चलता है। बहुत सारी बातें अशोक जी ने कही। अशोक भाऊ ने मेरे को बहुत आग्रह किया था कि इस प्रोग्राम में पहुंचना ही है, और मैं पिछले साल भी आया था और यहाँ इनकी जो भाव, संघ सेवा का भाव देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। आज भी मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा लगा। अशोक भाऊ ने एक विषय रखा था स्थानक का। अशोक भाऊ से मैं आग्रह करूंगा कि इस बारे में हम अलग से बैठकर विचार करते हैं और ऐसी योजना बनाते हैं कि जल्द से जल्द यहाँ इस इलाके के लिए स्थानक हम बनाएं। जीवन में, हम सभी के जीवन में दान पुण्य तप का महत्व हमारे साधु साध्वियों ने हमें समय समय पर बताया। देखिए, सभा में अनुशासन बहुत जरूरी है। अनुशासन में अगर सभा नहीं है तो मेरा बोलना कोई मतलब नहीं देता, मैं अपनी जगह पे जाके बैठ जाता हूं। समाज में मैं अक्सर एक बात हर मंचों से कहता हूं, मां सती जी, कि हर व्यक्ति अपने 45-50 साल के बाद केवल 5 वर्ष समाज को दे दे, अपने संघ को दे दे, तो समाज में इतना बड़ा बदलाव आएगा, इतनी बड़ा संगठन खड़ा होगा। ये इस बात से मैं नहीं रहूंगा, ये अलग नहीं हूं, भिन्न नहीं हूं कि बहुत सारी कृतियां, बहुत सारा गलत जो हमारे समाज में है वो हमको उसमें सुधार लाना है, वहां से ऊपर उठाना है। पर उसके लिए कोई एक व्यक्ति प्रयास नहीं करेगा, हम सबका प्रयास होना चाहिए, तभी वो बदलाव आ सकता है। इस मन से मैं यही आग्रह करूंगा कि हर व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ, हर व्यक्ति अपने 40-45 वर्ष के आयु के बाद समाज को, चाहे वो श्री संघ को हो, कॉन्फ्रेंस को हो, प्रांतीय शाखा को हो, युवा शाखा को हो, महिला शाखा का हो, अपने जीवन के 5 वर्ष दो, फिर देखो समाज कितना बदलाव ला सकता है। आज इस मौके पर मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया और मुझे यहाँ पर बोलने का मौका दिया, मैं अपने विचार आप सभी के समक्ष रख सका। मैं पुनश्च अशोक भाऊ और उनकी टीम की बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और मां सती जी सभी तपस्वियों को ऑल इंडिया जैन कॉन्फ्रेंस की तरफ से अभिनंदन करता हूँ, उनका मान करता हूँ। इतना ही कहकर अपना स्थान लेता हूँ। जय जनेंद्र, जय महावीर। इसके बाद मैं यहाँ पर आगे आमंत्रित करना चाहूंगा माननीय श्री रमणलाल जी साहब लुंकड़, जो अपने विचार यहाँ पर रखेंगे।
उनकी सादगी में ही है। तो मैं आगे यहाँ पर आमंत्रित करना चाहूंगा सुनील जी बाफना, जिनके बारे में जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पर जितने भी लोग पदाधिकारी या प्रमुख अतिथि के रूप में हमको मिले हैं, इनका कार्य बहुत ही बड़ा और बहुत ही अपार है। सुनील जी बाफना, जिनके कार्य के बारे में अगर कहने के लिए जाए तो समय बहुत लग सकता है, तो मैं आपसे नम्र अनुरोध करता हूँ आप अपने विचार यहाँ पर रखें। नमस्कार है कोटि कोटिशा, ज्ञान चक्षुदाता गुरुवर्य का, ज्ञान दे दिया सर्वस्व दे दिया, धन्य सुधन्य कल्पतरुवर का। भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटिशा वंदन। जन जन के श्रद्धा स्थान मेरे गुरुवर आचार्य आमिष मासा को नमन तथा अत्र विराजित सत्य साधना जी महाराज की सुशिष्या, सरल स्वभावी जी शासन प्रभावी का चारू प्रज्ञा जी महाराज साहब तथा प्रवचन प्रभावी का जय प्रज्ञा जी महाराज साहब एवं मधुर गायिका हेम प्रज्ञा जी महाराज साहब को त्रिकुटा के पास से नमन। सभी उपस्थित साधर्मिक भाई बहनों को सादर जय जिनेन्द्र। हम आज तपस्वियों की साता पूछने यहाँ आए हुए। अशोक भाव ने जगह का विषय भी रखा है। वो जब जगह देख रहे हैं, जगह मिल गई तो स्थानक खड़ा रहने में कुछ टाइम नहीं लगेगा, उनका काम चालू है। अगर अभी धमललाल जी ने कहा आप जगह देखो, खड़ा करने में मैं आपको सहयोग करूंगा। आज यहाँ पर जो अभी आनंद सिंह साहब का जन्मदिन सप्ताह हुआ, उसमें एमबिल भी बहुत सारे किए। महाराज साहब की प्रेरणा के कारण 350 एमबिल कातज कौंडा परिसर में हुए। बहुत बड़ा परिसर है यहाँ पर। यहाँ पे अशोक जी मनोज जो है, उनकी टीम दोस्त टाइम भाग लेके सहयोग लेके चातुर्मास कैसा बड़ा होना चाहिए इसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं। यहाँ की युवा टीम, महिला मंडल, सभी जन उनके एक हिसाब से काम कर रहे हैं। यहाँ पर जो 8 दिन में इन्होंने प्रोग्राम लिए, एक 8 दिन का आचार्य भगवान का जन्मदिन उन्होंने एक सप्ताह आयोजन किया। इसमें मोटिवेशनल प्रोग्राम, सामाजिक धार्मिक प्रोग्राम, फैंसी डे स्पर्धा, पारस महाराज जी का कीर्तन, वास्तुशास्त्र के बारे में निर्मल जी शाह का लेक्चर, बिजनेस के बारे में गणेश जी बाफना का लेक्चर, और एक शाम गुरु आनंद तेरे नाम, एक शाम गुरु आनंद के नाम, ये संगीत स्पर्धा भी यहाँ पर ली। इस प्रांगण में हम अगर अभी हमको प्रवचन सुनना है चारू प्रज्ञा जी महाराज साहब का, जय प्रज्ञा जी महाराज साहब का, और स्तवन सुनना है हेम प्रज्ञा जी महाराज साहब का। यहाँ पे इतनी तपस्या हुई है, शायद पुनः श्री संघ में सब में ज्यादा तपस्या यहाँ पर हुई है ऐसे मुझे लग रहा है, क्योंकि 13 चातुर्मास यहाँ पर है पुनः ने अपने समाज में, जो स्थानपति समाज के, बाकी दिगंबरी, तेरापंथी, मंदिर मार्गी सभी संप्रदाय के चातुर्मास पुनः ने है। फिर भी मैं कहूँगा महाराज साहब की प्रेरणा के कारण यहाँ पर इतनी तपस्या हुई है। तपस्या वाले के मैं इतना ही कहूंगा, तब से मिटते हैं कर्म अनंत, तब से मिटते हैं कर्म अनंत, तब से करते हैं पाप अनंत, तब से करते हैं पाप अनंत। तब की महिमा क्या करे वर्णन, तब की महिमा क्या करे वर्णन, तब से मिलते हैं सुख अनंत, तब से मिलते हैं सुख अनंत। तब कर्मों को धोने की वॉशिंग मशीन है, तब कर्मों को धोने की वॉशिंग मशीन है। पुनः से एक बार सरल स्वभावी जिन शासन प्रभावी का चारू प्रज्ञा जी महाराज साहब, जय प्रवचन प्रभावी का जय प्रज्ञा जी, मधुर गायिका हेम प्रज्ञा जी महाराज साहब को वंदन करता हूँ और महाराज साहब को यही विनती करता हूँ, अंतर मन के भाव को उतारा है अंतर मन पर, अंतर मन के भावों को उतारा है अंतर मन पर। हो कोई भूल तो माफ करना, हो कोई भूल तो माफ करना, अंतर मन से चाहते हैं इतनी ही। आपका आशीर्वाद सदा रहे हम पर, आपका आशीर्वाद सदा रहे हम पर। सादर जय जिनेन्द्र। अगर कातज कौंडा संघ कुछ जगह जीती है तो उसमें हमारा कुछ योगदान चाहिए, इसलिए मैं कातज कौंडा संघ को 1,08,000 रुपए की धनराशि घोषित करता हूँ। जय जिनेन्द्र, जय आनंद, जय महादेव।
हर्ष हर्ष। यहाँ पर मैं आगे बुलाना चाहूंगा हमारे प्रमुख अतिथियों में से एक और पुरस्कृत माननीय श्री अभय जी संचिती, जो अपने विचार यहाँ पर रखेंगे। और थोड़ी देर पहले यहाँ पर स्थानक की जो बात की गई थी, वो स्थानक का अभी तक कुछ भी नहीं है, लेकिन लोगों के भाव जो जग रहे हैं उनमें से एक नाम मेरे पास आए हैं। मेरी मासी जी सूरज भाई जी, नंदराम जी बम्ब एवं पूरा बम्ब परिवार की ओर से यहाँ पर जो स्थानक कात्रज कोंडवा रोड को जब भी बनेगा, जब भी फाइनल होगा, तो उनकी ओर से 1,01,000 रुपए की राशि यहाँ पर स्थानक के उपलक्ष्य पर दी जाएगी। तो बम्ब परिवार को क्या देना चाहिए? और सुनीता जी घटागट, जो बम्ब परिवार की ही बेटी है, उनके इस तपस्या के अवसर पर महावीर जी, संजय जी घटागट एवं पूरे घटागट परिवार की ओर से यहाँ पर श्री संघ को 15,000 रुपए की दान राशि दी जाती है। उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अनुरोध करता हूँ माननीय श्री अभय जी संचिती। वक्त ज्यादा हुआ है, मैं आपके सामने 1 मिनट के अंदर अपने विचार रखूंगा। भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटिशा वंदना। यहाँ विराजित परम पूज्य चारू प्रज्ञा जी महाराज साहब, परम पूज्य जय प्रज्ञा जी महाराज साहब, परम पूज्य हेम प्रज्ञा जी महाराज साहब, इनके चौड़ियों में कोटिशा वंदना। यहाँ उपस्थित इस धर्म सभा मंडप में उपस्थित सभी क्षेत्र से, सामाजिक, धार्मिक, व्यापारी, एजुकेशन, मेडिकल क्षेत्र से आए हुए सभी उपस्थित सम्मान्यगण, यहाँ पे जिन्होंने विशेष करके यहाँ तपस्या की है, और मेरे पहले जो प्रवक्ता ने बताया कि हकीकत में इस साल के चातुर्मास में सबसे ज्यादा तपस्या यहाँ पे हुई है। इसका सबका श्रेय मैं आप सादी जी को देना चाहता हूँ कि आपके आशीर्वाद और प्रेरणा से ही ये उपवास यहाँ पे होने जा रहे हैं। मैं यहाँ उपस्थित इस कात्रज कोंडवा के सम्माननीय अध्यक्ष अशोक जी मनोज, उनके सब संगठन पदाधिकारी, इस धर्म सभा मंडप में उपस्थित सभी माता पिता, भाई बहन, मेरे मित्र परिवार, आज का दिन कात्रज कोंडवा रोड के हिसाब से या इस साल के हिसाब से बहुत एक आनंदमय वातावरण है, क्योंकि इतनी बढ़िया तपस्या यहाँ पे हुई है। मैं यहाँ पे साधु जी को धन्यवाद देता हूँ कि यहाँ पर अपने अमृतवाणी से निकला हुआ हर लफ्ज या बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक अपने जीवन में बदलाव लाता है, जीवन को प्रेरणा देता है, अपने जीवन को एक नई दिशा देके एक जीवन का महत्व प्राप्त करता हूँ। इसके लिए मैं आपसे दिल से नमन करता हूँ। वैसे ही जो अशोक जी मनोज है, जिन्होंने अभी बताया कि मैं थोड़ा स्पष्ट रखता हूँ, तो मैं अशोक जी मनोज जी आपको ये कहना चाहूंगा कि आज इस पैंडल में जो उपस्थिति है, ये सबसे एक बेहतरीन उपस्थिति है। और मैं आपको विशेष करके आपके पूरे टीम को धन्यवाद देता हूँ कि इस एरिया में जितने भी अपने जैन समाज के लोग हैं, उनको ये जो लाभ मिल रहा है, इस सभी का लाभ का आप उसमें सबसे बड़ा श्रेय आपको है। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। वैसे ही जो सिंघवी जी ने एक व्यक्ति उपस्थित किए, जो अशोक जी की है, मेरे मित्र है, उसके जो बेटा है, मेरा लाडला बेटा है निखिल, उसको भी मैं विशेष करके धन्यवाद देता हूँ। अशोक जी मनोज, आपके साथ हम सब लोग हैं। आपने जो बाहर गांव से आके इस कात्रज कोंडवा रोड में एक शून्य में से विश्व निर्माण किया है। एक एजुकेशन क्षेत्र में सबसे आपका अलग सा कार्य है, एक धार्मिक कार्यक्रम में सबसे आपका आगे कार्य है, साधु संतों की सेवा हो, किसी का सुख दुख हो, व्यापारी क्षेत्र में, हर क्षेत्र में आपका जो कार्य है उसको हम दिल से धन्यवाद देते हैं। और आपके इसके आगे भी हमारा पूरा जैन समाज आपके साथ रहेगा। आपकी जो स्थानक की भावना है, इस स्थानक की भावना जल्द से जल्द पूरी हो जाएंगी, इसके लिए पूरा जैन समाज आपके साथ है। और मैं दिल से, मुझे जो यहाँ पुरस्कृत किया, मुझे तो कोई बताया भी नहीं था, इनको मैं दिल से धन्यवाद देते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। इनके जो विचार है, ये विचार सभी तक पहुंचाने के बाद
इनकी ओर से, माननीय श्री अभय जी संचिति की ओर से श्री संघ को 51,000 रुपए की दान राशि यहाँ पर दी जा रही है। उनको बहुत बहुत धन्यवाद। दान देने वालों को आगे हमें मार साहब की मंगलवाणी सुननी है। उससे पूर्व यहाँ पर जितने भी तपस्यार्थी बैठे हैं उनका जगह पर ही श्रीमती बेबीबाई सुभाष चंद्र जी मुत्ता, इनकी स्मृति में माननीय श्री श्रीपाल जी मुत्ता, इनकी ओर से सम्मान किया जाएगा। तो मैं मुत्ता परिवार के जो सदस्य हैं उनको मैं नम्र विनंती करता हूं कि आप आपस में बिना बातें किए जगह पर ही आप इनका सम्मान कीजिए। चांदी का सिक्का यहाँ पर सभी तपस्यार्थी जो बैठे हैं उनको दिया जाएगा। इनके इस सेवा भाव के लिए क्या देना चाहिए? सेवा भाव रखने वालों को धन्यवाद, दान देने वालों को। ममता जी चोरडिया जो तपस्या के उपलक्ष्य में उनके परिवार के जो सदस्य हैं उस तपस्या के उपलक्ष्य पर अपना यहाँ पर मनोगत व्यक्त करेंगे। ममता जी। नमो लोहे सवा सावना नंदानी, आप सभी को जय जिनेंद्र। ओ तपस्वी तेरी तपस्या का जो गुण गाऊं वो थोड़ा है, जिसने भी इसको धार लिया कर्मों से बंधन तोड़ा है। ये तप करना आगे बढ़ना हर किसी का काम नहीं, जो नहीं कर पाओ तपस्या को अनुमोदन कर सकते सही। ला 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 ला। तेरे तपस्या के क्या गुण गाऊं, तेरे भाव से मैं जुड़ जाऊं, बस इतनी है दिल की आरज़ू। तू साता में ही रहो, तेरे तप के और भाव करो, इतनी है ये दिल की आरज़ू। जो गुण गाऊं वो थोड़ा है, जिसने भी इसको धार लिया कर्मों से नाता तोड़ा है। हाँ मौका दिया इसलिए मैं आपकी धन्यवाद हूँ और सभी की फिर तपस्वियों की सुख साता पूछते हुए मेरे शब्दों को विराम देती हूँ। हर्ष हर्ष। समय की सीमा को देखते हुए हम आपको ज्यादा समय दे नहीं पाए या आपको पहले हम बुला नहीं पाए, इसके लिए श्री संघ की ओर से मैं आपको यहाँ पर हार्दिक धन्यवाद भी देता हूँ कि आपने अंतिम तक आपने विचार रखने के लिए आप यहाँ पर रुके। इसके बाद मैं आगे यहाँ पर बुलाना चाहूंगा सौ रूपल जी मयूर जी चोरडिया जो अपने विचार यहाँ पर रखेंगे तपस्या के ऊपर। इनके जो फैमिली मेंबर्स में से एक जिनकी तपस्या चल रही है उसके ऊपर ये अपने विचार यहाँ पर रखेंगे। चंदन है अभिनंदन है, चंदन है अभिनंदन है, जिन्होंने काटे कर्म बंधन है, प्रभु महावीर के चरणों में कोटि कोटि वंदन है। वाणी में है ओज निराला, जीवन जैसे शीतल चंदन, परम पूज्य चारु प्रज्ञा जी महाराज आदि थाना के कर कमलों में मेरा भाव भरा नमन। आदरणीय मंच एवं मेरे सभी सहजन को मेरा सविनय सादर जय जिनेंद्र। मेघ राजा जिस तरह ठंडी ठंडी बूंदे धरती पर बरसाकर धरती पर शीतलता प्रसारित कर रहा है, उसी प्रकार परम पूज्य चारु प्रज्ञा जी महाराज के मुखारविंद से बरसने वाली जिन वाणी से हमारी आत्मा पल्लवित हो रही है। तपस्या के अनेक मार्ग भगवान ने बताए हैं जिसके द्वारा हम कर्मों की नजरा कर सकते हैं। इस तपस्या में जुड़े हुए सभी तपस्वी भाई बहनों की खूब खूब सुख शांता पूछते हुए आपकी तपस्या की अनुमोदना करती हूँ। इसी तपस्या की श्रृंखला में जुड़ी है मेरी जन्मदात्री आदरणीय जैन परंपरा मासिक पत्रिका की सह संपादिका सुनीता फुलचंद जी कटारिया। लगभग 2019 में उन्होंने हमारे डैडी जी के सामने अपनी मनुष्य व्यक्त की थी कि
कि मुझे मास्कमन करना है। उन्होंने कहा, आचार्य सम्राट परम पूज्य श्री महाराज साहब का चातुर्मास है, तो क्यों ना आपका यह ख्वाब आप अभी पूरा कर ले। पर विधि के विधान को शायद और ही मंजूर था और उन्होंने अचानक ही हमारा साथ छोड़ दिया और मम्मी का यह ख्वाब अधूरा रह गया। लगभग 1 महीने पहले मम्मी मेरे पास आई और कहने लगी कि मैंने 15 के उपवास की माला ली है। मैंने मम्मी की जो अनुमोदना की, उनकी तपस्या की कि आपने बहुत अच्छा कार्य किया है। उसके बाद मम्मी ने सभी के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दिया कि मैं मास्कमन करने जा रही हूँ, आप सभी आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं मुझ पर बरसाना। मैंने मम्मी को कहा, मम्मी तपस्या इतनी सरल नहीं है, मैं कायर हूँ। जो उपवास पूरा गया तो उपवास के बाद आधा मास्कमन का लाडू चख पाई, लेकिन अपने आप को भाग्यवान और पुण्यवान समझती हूँ कि ऐसे जन्मदात्री के कोख से मैंने जन्म लिया है जिसने दूरता का परिचय देकर पहले ही सबके साथ अपनी मनीषा व्यक्त की। लगभग 2-3 दिन के बाद ही मम्मी को खुजली की समस्या हुई और एक बूंद पानी भी मम्मी को बच्चा नहीं है, पानी पीते ही वो बाहर निकल जाता है। लेकिन धन्य है ऐसे दुर्गा को जिन्होंने प्रतिकूलता के बाद भी महान निज़िरा का अद्भुत कार्य किया है। इस संघ के अध्यक्ष प्रतिभा संपन्न आदरणीय श्रीमान सा अशोक सिंह मनोज एवं उनकी कार्यकारिणी ने जो यह अद्भुत कार्यक्रम आयोजित किया, आपके इस कार्य की सराहना करती हूँ। हमारे एंकर जो बहुत ही इस कार्यक्रम की सभा को जिन्होंने थाम कर रखा है और धन्यवाद देती हूँ जो हम पर अपनी अनंत कृपा बरसाते हैं। परम पूज्य चारू प्रज्ञा जी महाराज सा अधिष्ठाना, अगर आप नहीं होते तो आज ये सभा भी नहीं होती। आप सभी आप हम पर आपकी कृपा यूं ही अनंत कृपा बरसाते रहना। तब जीवन का अमृत है, तब जलती ज्योत है, तब से होती है कर्म निज़िरा, तब मोक्ष मार्ग का स्तोत्र है, मोक्ष मार्ग का स्तोत्र है। तपस्या के क्षेत्र में आप सभी तपस्वी ने अपना परचम लहरा दिया है, लेकिन तपस्या के साथ ज्ञान में भी अपना परचम यूं ही लहराते रहे। जय जिनेन्द्र। हर्ष 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 हर्ष। रूपल जी चोरडिया जिनकी आवाज हम सुन रहे थे अभी, ऐसा लग रहा था कि कोई हम जब कोई वीडियो क्लिप देखते हैं जो पीछे बैकग्राउंड में आवाज आता है, सेम वैसी ही आवाज आपकी और बहुत ही सुंदर आपके विचार आपने यहाँ पर रखे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर मैं आगे स्नेहा जी बाबेल और जीनेल जी सिंघवी, इनको मैं यहाँ पर आगे बुलाना चाहूंगा, जो अपने विचार सिंघवी परिवार में जो तपस्या चल रही है उसके उपलक्ष्य में वो अपने विचार यहाँ पर रखेंगे। उसके साथ साथ कुछ ही क्षणों में यहाँ पर मार साहब की मंगलवाणी के पश्चात मंगल पाठ होगा। गौतम प्रसादी की व्यवस्था की गई है। आशीष पर तकदीरें सबकी बनती है, ऐसे मेरे पूज्य गुरुवर श्रद्धा स्थान आनंद ऋषि जी मां साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन। धरती अंबर गूंज रहे हैं आप जयघोष के नारों से, धरती अंबर गूंज रहे हैं आज जयघोष के नारों से। वंदन करती हूँ यहाँ उपस्थित सभी गुरनीसा को श्रद्धा के उपहारों से। कहते हैं सदा न कोयल बोलती, सदा न खिलते फूल, सदा न कोयल बोलती, सदा न खिलते फूल। पूज्य चारू प्रज्ञा जी जैसे गुरुदेव मिलते जब भाग्य हो जाता है अनुकूल, जब भाग्य हो जाता है अनुकूल। चातुर्मास आया है, कातर संत श्री संत तप की बाहर लाया है। उपस्थित तपस्वियों का देखो जीवन, देवता भी करते हैं तपस्वियों को नमन। ऐसा यहाँ उपस्थित सभी तपस्वियों के लिए एक बार हर्ष से करे सभी पुकार, तपस्वी की जय जयकार। आनंद गुरुवर सुशावक स्वर्गीय श्री रतनचंद जी सिंघवी का हमारा सिंघवी परिवार बचपन से ही धर्म प्रति समर्पित भाव रहा है। आज इस अवसर पर मन हर्ष और उल्लास से पुलकित हुआ है, क्योंकि पुण्यवानी का नया सूरज आज सिंघवी परिवार ने देखा है। गुरु कृपा का दिव्य तेज आज परिवार और श्री संघ ने देखा है। पप्पा के दृढ़ संकल्प और विश्वास का आज हमने अनुभव पाया है। आज 31 उपवास का भव्य शिखर पप्पा ने पार किया है। करते हैं वंदन और अनुमोदन उनका, जिन्होंने हम अपने तन मन और रचना को जीत लिया।
तपस्या करने का सभी दिल में भाव होता है, फल उसको उसी को मिलता है जिनके पुण्यदेव का सितारा तेज चमकता है। आखिर में यही कहना है, देखकर आज आप सभी तपस्वी की तप रूपी लीला, हम भी चाहते हैं एक दिन आप सभी जैसा जीवन जीना। तपस्वी का तेज देखो, तेज जिन शासन का चमक रहा है सेज। वनों में नंदनवन का बड़ा महत्व है, वृक्षों में चंदन का बड़ा महत्व है, क्रिकेट खिलाड़ियों में सचिन का बड़ा महत्व है, सभी तपस्या में मास कमन का बड़ा महत्व है, मास कमन का बड़ा महत्व है। आप सभी तपस्वी भाइयों ने आज बनाई एक मिसाल, हम भी आप जैसे धर्म में आगे बढ़े, यही दे हम आशीर्वाद, यही दे हम आशीर्वाद। तीर्थंकर भगवान देते हैं तप का हमें सजेशन, तीर्थंकर भगवान देते हैं तप का हमें सजेशन, तपस्या से कर लो मुक्ति का रिजर्वेशन। मास कमन तप से किया है कनेक्शन, ऐसे सुभाष चाचा को सिंघवी परिवार की ओर से हार्दिक कॉन्ग्रेचुलेशंस, हार्दिक कॉन्ग्रेचुलेशंस। धन्यवाद, खूब खूब धन्यवाद। थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि बंब परिवार की ओर से सूरज भाई नंदराम जी बंब, उनके सुपुत्र माननीय श्री तुषार जी बंब एवं नरेंद्र जी बंब, इनकी ओर से यहाँ पर 1,01,000 रुपए की राशि स्थानक के लिए कातरज कोंडवा रोड पर जहाँ भी स्थानक का आयोजन किया जाएगा उस राशि को यहाँ पर देने के लिए श्री संघ की ओर से आपका यहाँ पर सम्मान किया जाएगा। मैं विनंती करता हूँ तुषार जी बंब इनको आगे आने की, उनका सम्मान यहाँ पर करेंगे संघ के अध्यक्ष अशोक जी मुनोत एवं संघ के पदाधिकारी। जल्द से जल्द आपको आगे आना है। दे सकते हैं दान देने वालों को, दान देने वालों को। यहाँ पर हमारे प्रमुख अतिथियों में से एक माननीय धर्म सभा में मौजूद है, तो उनको भी मैं आगे बुलाना चाहूंगा, जिनका सम्मान यहाँ पर महिला मंडल की ओर से कोई भी 2 सदस्य जल्द से जल्द आगे आ जाइए। महिला मंडल की ओर से 2 सदस्य और माननीय श्री रमनलाल जी साहब लुमकड़, इनकी आप जहां भी प्लेट रखने वाले हैं वहां पर संघ का कोई ना कोई आदमी रहेगा, तो आप 4 बार ले, लेकिन झूठा ना डाले, इसका ध्यान रखिए। इनका भी धर्म सभा में स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज साहब की मंगलवाणी। आपको लग रहा होगा बहुत लंबा चौड़ा प्रवचन शुरू होगा, लेकिन मैं केवल और केवल 2 मिनट के अंदर में अपने भाव रखूंगी। अहिंसा के अवतार श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में, पूज्य गुरुदेव गुन्नी जी महाराज साहब के चरणों में, तथा राष्ट्र संत आचार्य भगवान आनंद ऋषि जी महाराज साहब के चरणों में शत वंदन, नंदन, अभिनंदन। दुनियापुरी के श्रावक के समान तत्व रसिकता की भावना रखने वाले इस धर्म सभा में विराजित आप सब भाग्यशाली श्राव को जयंती चेलना सिलसा रेती के समान आप सब आदर्श श्राविका, यहाँ पर विराजित सभी तपस्वीगण, आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत। आज का दिन हमारे लिए, आपके लिए, पूरे जैन समाज के लिए बड़ा ही सौभाग्यशाली दिवस है। सुख में, आनंद में, हर्ष में साताकारी दिन है। और आज सोने में सुहागा वाला दिन तो यह है कि विशाल तप महोत्सव का आयोजन श्री संघ के अध्यक्ष अशोक जी मुनोत के योजना से, परिश्रम से आज का निर्माण माहौल संपन्न होने जा रहा है। आगम ने बताया है कि तपस्या से मिले आत्मसिद्धि, किसे? तपस्या से मिले आत्मसिद्धि। मैं आप सबसे पूछना चाहती हूं, बोलो तप करना सरल है या तप करना कठिन है? हाँ ना का जवाब दो। हाँ? हाँ? तप करना सरल है या तप करना कठिन है? रमन भाव अपने देखो। हाँ? इस जुआ इंद्री को, इस रसनेन्द्री को वश में करना बच्चों का खेल नहीं है। जो वो बोल रहे कठिन है, बहुत कठिन है।
और रमन लाल जी साहब ने तो क्या किया जी, खड़े होकर यहाँ पर जवाब दिया। और जैसे वो खड़े हो गए तो मैं चाहती हूँ कि जैसे आप धरती से चेयर से खड़े हो गए, वैसे कि वैसे 5 महीने के चातुर्मास के अंदर यहाँ पर चातुर्मास क्या होना चाहिए बोलो? चातुर्मास के पहले चातुर्मास की क्या होनी चाहिए बोलो? रूपरेखा, धर्म स्थानक की कुछ ना कुछ रूपरेखा होनी चाहिए। आप सब जानते हो यहाँ पर घर बहुत ज्यादा है, घर बहुत अधिक है, श्रावकों की संख्या ज्यादा है और घरों की संख्या ज्यादा है, लेकिन फिर भी विशाल जनसमूह के बीच में साधु साध्वी को रहने के लिए, चातुर्मास करने के लिए यहाँ पर क्या नहीं है? अपना स्वयं का घर, स्वयं का स्थानक नहीं है। आप सब अच्छी तरह से जानते हो व्यक्ति के पास स्वयं का मकान नहीं होता है, स्वयं का घर नहीं होता है, और जब वो व्यक्ति किराए के मकान में रहता है तो उस व्यक्ति को हर चीज का डर होता है। कहावत है, आप जानते हो, मेरा घर गंदगी करके भर और दूसरों का घर थूकने का डर। समझ गए रमन भाऊ? अरे आप जैसे दानवीर भामाशाह खेमाशाह यहाँ पर बैठे हो, एक से एक धुरंधर यहाँ पर बैठे हो, और इतने सारे जन समूह के अंदर बैठने के बाद भी यहाँ पर धर्म स्थानक नहीं है। तो मैं चाहती हूँ आज के इस मौके पर कुछ ना कुछ धर्म स्थानक के लिए जगह अवश्य होनी चाहिए, कुछ ना कुछ योजना बना कर ही जाओ। और यही सोचो कि दान दिए बिना मुझे सोना नहीं। और वैसे भी क्या है, रक्षा बंधन का पर्व आ रहा है, भाऊ ध्यान रखो सगड़ा, रक्षा बंधन का पर्व आ रहा है आने वाली 30 तारीख को, और यहाँ पर 5 महीने के लिए चातुर्मास करने के लिए आपकी 3 बहनें बैठी है। कितनी बोलो? 3 आपकी बहनें हैं, और ये तीनों बहनें आपको रक्षाबंधन के ऊपर भेंट मांगना चाहेगी, भेंट लेना चाहेगी। याद रखना, जो आपकी स्वयं की सगी बहन है, उस बहन को आपने कम ज्यादा भी रक्षाबंधन के ऊपर भेंट दे दी तो वो बहन आपकी बात मान लेगी। वो जिद्दी नहीं करेगी भैया तूने बहुत कम दिया और ज्यादा दे दे, वो आशा नहीं करेगी, उम्मीद नहीं करेगी। लेकिन ये तीनों बहनें जो सामने बैठी है बहुत जिद्दी है, वो क्या करना चाहेगी बोले? रक्षाबंधन के ऊपर अच्छी से अच्छी भेंट लेना चाहेगी, और वो भेंट होगी सिर्फ किसकी बोलो? धर्म स्थानक बनने की भेंट होगी, और कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि आप सब जानते हो अच्छी तरह से कि यहाँ पर जगह नहीं है, और जैसी जगह बन जाएगी धर्म स्थानक के लिए तो दान दाता क्या हो जाएंगे? तैयार हो जाएंगे। लेकिन सबसे पहले नींव नहीं है, तो नींव के रूप में जगह होनी चाहिए। तो यहाँ पर जितने भी कोंडवा कातर श्री संघ के अंदर जितने भी घर है, वो सदस्य आज प्रतिज्ञा ले लेवे, एक प्रण ले लेवे मन से कि कुछ भी हो जाओ, लेकिन मैं 1 लाख रुपया का दान दूंगा। कितने बोलो? 4,500-5 हजार घर यहाँ पर कोंडवा कातर श्री संघ के अंदर है। अगर एक व्यक्ति भी 1 लाख रुपया का दान देता है, और आपको एक साथ देने की जरूरत नहीं है, हर महीने के अंदर आपको 10-10 हजार दे दो, तो 12 महीने के अंदर क्या करना है आपको? किस्त से आपको हर महीने के अंदर थोड़ा थोड़ा करके 12 महीने तपस्वियों का बहुत बहुत अनुमोदन करते, बहुत बहुत साधुवाद देते, जिन्होंने मास खमन जैसी सुभाजीत सिंघवी और इधर सुनीताबेन कटारिया और सरलाबेन छोड़िया, और इसी के साथ में सभी जो भी तपस्वी भाई बहन हैं, इनको सभी को बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद। और आपने 28, 9, 11, 15, 18 मासिक समन जैसी तपस्या करके आपने कर्मों की निरंतरता की है, तो सभी तपस्वी भाई बहन को बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद। और इन्हीं मंगलमणि साक्षात बोले भगवान महावीर स्वामी की जय। हर्ष 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 हर्ष। कार्यक्रम आज का एकासना अस्लम बनम खायमन सायम मंतनाम से साकरण मंत्रा कारण एक टाइम करने में कसने बचकाने काल गरजाजी का बचकाने 10 मंत्र ब्रिकमा में नाम ग्रम पान ओसरे ब्यासना अस्लम बनम खायमन सायम मंतनाम से साकरण मंत्रा कारण 2 टाइम जो निवास में बचकाने काल गरजाजी का बचकाने 10 मंत्र ब्रिकमा में नाम ग्रम पान ओसरे। आज का आईएम बिल के लिए कोई है?
हाँ, बेटे बेटे हाथ जोड़ रहे। अस्नम बनम कानम साम अमृत नामग्राम से साकारण मुद्राकरणम लेवाली परिचय में मिलकर बचकान 10 मिनट ब्रिक मामले नाम में पांच से बोले 21 नाम में उपवास करने वालों को धन्यवाद। आज का एक उपवास अस्नम बनम कानम साम अमृत नामग्राम से साकारण मुद्राकरणम दिन का तिब्या रात का चौबीस उपवास का बचकाने 10 मिनट ब्रिक मामले नाम में पांच से आज के 2 उपवास बोलो तपस्या करने वालों को 2 उपवास है। अस्नम बनम कानम साम अमृत नामग्राम से साकारण मुद्राकरणम आपके दिन का तिब्या रात का चौबीस आपके 14 भक्त पास मिलाकर 6 भक्त बेले के बचकाने काल घटे तो जाज का बचकाने 10 मिनट ब्रिक मामले नाम में पांच से आज के 3 उपवास की जो यहाँ पर लड़ी है वो बहुत ही बड़ी है। कम से कम यहाँ पर 50 नाम श्री संघ के पास है जिनके तेला आज चल रहा है। तेले के पचकान जिनके आज है, वैसे 50 नाम श्री संघ के पास है जिनको रांका परिवार की ओर से यहाँ पर सम्मान भेंट वस्तु दी जाएगी। लेकिन वो कार्यक्रम के पश्चात यहाँ पर सभी पचकान पूर्ण होंगे। उसके बाद जितने भी तेले वाले जिनका आज पचकान है वो सब लोग यहाँ पर रुकना है। आपको यहाँ पर भेंट वस्तु दी जाएगी। आज के 3 उपवास अस्नम बनम कानम साम अमृत नामग्राम से साकारण मुद्राकरणम आपके दिन का तिब्या रात का चौबीस आपके 6 भक्त बेला मिलाकर 8 भक्त तेले के बचकाने काल घटे तो जाज का बचकाने 10 मिनट ब्रिक मामले नाम में पांच से तपस्या करने वालों को श्री संघ की और अपने परिवार की शान बढ़ाने वालों को आज के 4 उपवास 5, 6, 7 आज के 8 उपवास जिन्होंने भी तेला किया है तेला करने के भाव रखते हैं। अगर शरीर में साता हो तो 28 के भाव रखो, 11-15 मासक शमन के भाव रखो। आगे 8 उपवास बोलो तपस्या करने वालों को धन्यवाद। शासन की शान बढ़ाने वालों को धन्यवाद। आगे की ऊंची भावना रखने वालों को धन्यवाद। अनुमोदना 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 बारंबार अनुमोदना 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 बारंबार। 8 उपवास के प्रत्याख्यान। जय जयकार जय जयकार तपस्वी का जय जयकार जय जयकार जय जयकार तपस्वी का जय जयकार। अस्नम बनम खानम सायम अमृत नामग्राम से साकारण मुद्राकरणम आपके दिन का तिब्या रात का चौबीस आपके 16 भक्त मिलाकर 18 भक्त का बचकाने काल घटे तो जाओ जी का बचकाने 10 मिनट ब्रिक मामले नाम में पांच से तपस्या करने वालों को धन्यवाद। शासन की शान बढ़ाने वालों को धन्यवाद। कोंडवा कात्र श्री संघ की शान बढ़ाने वालों को धन्यवाद। आज के 9 उपवास 10 9 के लिए है कोई पारसमल जी लोढ़ा। आज के 9 उपवास पारस कुमार जी लोढ़ा। तपस्या करने वालों को लोढ़ा परिवार की शान बढ़ाने वालों को धन्यवाद। हाँ जी। अस्नम बाणम कायम सायम अमृत नामग्राम से साकारण मुद्राकरणम आपके दिन का तिब्या रात का चौबीस आपके 18 भक्त मिलाकर 20 भक्त का बचकाने काल घटे तो जाओ जी का बचकाने 10 मिनट ब्रिक मामले में पांच से बोलो तपस्या करने वालों को धन्यवाद। जिन शासन की शान बढ़ाने वालों को धन्यवाद। कात्र श्री संघ की शान बढ़ाने वालों को धन्यवाद। इसके बाद आज के 10 उपवास 10 के पश्चात आज के 11 उपवास सौ पुष्पा जी छाजेड़ एवं संजय जी राका आज के 11 उपवास। बोलो तपस्या करने वालों को
धन्यवाद। शासन की शान बढ़ाने वालों को धन्यवाद। कातरा स्त्री संघ की शान बढ़ाने वालों को धन्यवाद। सबको बोलना है अनमोल लेना, अनमोल लेना, अनमोल लेना, अनमोल लेना, अनमोल लेना, अनमोल लेना। 11 उपवास के प्रत्याख्यान। जय जयकार, जय जयकार, तपस्वी का जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, तपस्वी का जय जयकार। अस्नम बाणम खायनम सायम अमृतना भगनम ससा कारणम अत्रा कारणम। आपके दिन का तिद्या, रात का 24, आपके 22 भक्त मिलाकर 24 भक्त कवच खाने। काल घटे तो जाओ जी कवच खाने। 10 मंत्र माम निंदन में पास रे तपस्या करने वालों को धन्यवाद। छाजेर परिवार और रांका परिवार की शान बढ़ाने वालों को धन्यवाद। आज के 12, 13, 14, 15 अनिल जी धारीवाल परिवार की शान बढ़ाने वालों को धन्यवाद। तपस्या करने वालों को धन्यवाद। शासन की शान बढ़ाने वालों को धन्यवाद। उपवास की उग्र तपस्या करने वालों को धन्यवाद। 18 उपवास के प्रत्याख्यान। हम बोलेंगे, सब बोलेंगे, तपस्वी की जय बोलेंगे। सबको भूख लग रही है क्या? भूख तो लगी है मार साहब। हाँ, लेकिन आप बोलेंगे, अनुमोदन करना। आप बोलेंगे तभी वो अनुमोदन करेंगे। मैं बोल के थक गया हूँ। हम बोलेंगे, सब बोलेंगे, तपस्वी की जय बोलेंगे। जय जयकार, जय जयकार, तपस्वी का जय जयकार। आइए 14 उपवास, 15, 16, 17 और 18 एक साथ में प्रत्याख्यान लेने जा रहे हैं। अस्नम बाणम खायनम सायम अमृतनाभ गणम ससा कारणम अत्रा कारणम। आपके दिन का तिव्या, रात का 24, आपके 28 भक्त मिलाकर 30 भक्त का बचकान है। 30 भक्त मिलाकर 32 भक्त का बचकान है। 32 भक्त मिलाकर 34 भक्त का बचकान है। और 34 भक्त मिलाकर 36 भक्त का बचकान है। काल घटे तो जांच का बचकान है। 10 मंत्र बड़ी मामले नाम कर पास रहे तपस्या करने वालों को धन्यवाद। शासन की शान बढ़ाने वालों को धन्यवाद। देखो मार साहब, आपने थोड़ी देर पहले एक सवाल पूछा था, तप करना आसान है या कठिन है? और हमारे प्रमुख अतिथियों में से सबसे प्रमुख माननीय श्री रमनलाल जी साहब लुंकर, इन्होंने जो जवाब सही है वही तो दिया था। कठिन है, तपस्या इनकी चल रही है, उनके तप के भाव तो नहीं है, लेकिन जिस कार्य में वो अग्रसर रहते हैं, अभी अभी उनकी ये घोषणा है, इस चातुर्मास में 2023 का ये जो चातुर्मास चल रहा है, इस चातुर्मास में इनकी ओर से श्री संघ को 11 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। ऐसे दान दाताओं को क्या देना चाहिए? दान देने वालों को धन्यवाद। दान देने वालों को धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम बढ़ते हैं। 18 के बाद 30 उपवास का नाम है। बीच में अगर कोई इसका नाम रहेगा तो आप बता दीजिए। आज के 30 उपवास। बहुत सुंदर आपने लाभ लिया। बोलो लाभ लेने वालों को धन्यवाद। शासन की प्रभावना फैलाने वालों को धन्यवाद। रमनलाल जी साहब नंबर के लिए आप सबको बोलना है अनमोल देना, अनमोल देना, अनमोल देना, बारंबार अनमोल देना, अनमोल देना, अनमोल देना बारंबार। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आपने विशाल और हृदय और उदार हृदय का परिचय देते हुए यहाँ पर बहुत अच्छी घोषणा की। आपको बहुत बहुत साधुवाद। श्रीमती सुनीताबेन फुलचंद जी साहब कटारिया, तपस्या करने वालों को धन्यवाद। तपस्या करने वालों को धन्यवाद। शासन की शान बढ़ाने वालों को धन्यवाद। धन्यवाद, 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 धन्यवाद।
धन्यवाद धन्यवाद। बोलो तपस्या करने वालों को धन्यवाद। कटारिया परिवार एवं कटारिया परिवार के साथ साथ जिन शासन की शान बढ़ाने वालों को धन्यवाद। आज के 30 उपवास श्रीमती सुनीता जी कटारिया। आज के दिन का 11 रात का 24 आपके 50 भक्त मिलाकर 52 भक्त को बचकाने, काल गरजा को बचकाने, 10 मंदिर बड़ी मामले नाम पर पावन से तपस्या करने वालों को धन्यवाद। शासन की शान बढ़ाने वालों को धन्यवाद। तपस्या करने वालों को धन्यवाद। श्री संघ की ओर से और यहाँ पर जितने भी लोग पधारे हैं वो इनकी सुख साकता के लिए प्रार्थना करें। तबीयत उनकी जो है उनके तबीयत में उनको साधना मिले ऐसी प्रार्थना करें। आगे हम बढ़ते हैं। आज का 31 उपवास का पचखान हमारे बीच में 3 ऐसे तपस्यार्थी हैं जिनके 31 उपवास के पचखान सौ योगिता जी दोषी, सौ सरला जी छोरिया एवं सुभाष चंद्र जी सिंघवी, जोरदार इनका अनुमोदना इन सबके लिए करनी है। अनुमोदना 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 बारंबार, अनुमोदना 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 बारंबार। हम बोलेंगे सब बोलेंगे, तपस्वी की जय बोलेंगे। हम बोलेंगे सब बोलेंगे, तपस्वी की जय बोलेंगे। आज के 31 उपवास तपस्या कर 12 बार मास खमन एक बार, 11-15 बार मास खमन एक बार। ये धन्यवाद। सिंघवी परिवार का नाम, सिंघवी परिवार की शान बढ़ाने वालों को सबसे ज्यादा उत्साह के साथ आपके परिवार के सदस्य यहाँ पर पधारे हैं। इन सभी परिवार वाले सदस्यों को, सिंघवी परिवार को धन्यवाद 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 धन्यवाद। बड़ा करती है धन्यवाद 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 धन्यवाद। यहाँ तपस्वीरी धूम छे। सिंघवी परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद है। और यहाँ पर इस 31 उपवास के उपलक्ष्य पर इनको माला पहनाने के लिए 11 उपवास का सौ रूपाली जी, गौतम जी चोरडिया, इनको मैं आगे आमंत्रित करता हूँ। इनकी 31 उपवास की इस उपलक्ष्यता पर 11 उपवास की माल यहाँ पर ले रहे हैं। जय जयकार तपस्वी का, जय जयकार जय जयकार जय जयकार। रूपाली जी, गौतम जी चोरडिया। 1 2 3 4, 1 2 3 4। सब एक बार मास खमन के तपस्वी की अनुमोदना करनी है। अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर अनुमोदना करेंगे। अनुमोदना 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 बारंबार, अनुमोदना 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 बारंबार, अनुमोदना अभिनंदना अभिनंदना बारंबार, अभिनंदना 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 बारंबार। तपस्या करने वालों को, सिंघवी परिवार की शान बढ़ाने वालों को, दोनों के अलग अलग 11 के भाव। इस पचगान के साथ साथ दान राशि में और एक नाम यहाँ पर जुड़ता हुआ मयूर जी, दिलीप जी सरनोत,
इनकी ओर से यहाँ पर 1,25,000 रुपए की राशि यहाँ पर श्री संघ को दी जा रही है। इनको बहुत बहुत धन्यवाद। दान देने वालों को, दान देने वालों को। हाँ, देखिए अब आपके समक्ष महासकमन के तपस्वी राज सुभाष जी साहब सिंघवी महासकमन की तपस्या के प्रत्याख्यान लेने जा रहे हैं। हाँ बिना आप रुको, आप बिना स्मिता बेन आप रुको 1 मिनट। तेला और तपस्या जिनकी चल रही है, संघ की ओर से सूचना है कल इनका पारना सुबह 9:30 बजे यहाँ पर शत्रुंजय मंदिर में ही रखा गया है। सभी लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारे और संघ को सेवा का मौका दें। मास खनन के प्रत्याख्यान असनम बाणम खानम सानम तनावगनम ससा करना मतरा कारण आपके दिन का तिव्या रात का चौव्यार आपके 62 भक्त मिलाकर 64 भक्त का बचकान है। काल घटे तो जांच का बचकान है। 10 से तपस्या करने वालों को धन्यवाद। शासन की शान बढ़ाने वालों को धन्यवाद। आप सबको यही लग रहा होगा कि सुभाष जी सिंघवी साहब ने केवल और केवल एक मास खनन की भेंट हमें दी है, लेकिन मास खनन के भेंट के साथ और एक ऐसी अनूठी भेंट दी है कि वह भेंट कोई भी सामान्य सदग्रस्त सामान्यतया नहीं दे सकता है। ऐसी बड़ी भेंट देने जा रहे हैं। आज से सुभाष जी साहब सिंघवी और उनकी धर्मपत्नी स्मिताबेन सिंघवी आजीवन बड़े व्रत का, शील व्रत का, ब्रह्मचार्य व्रत का, मन वचन काय की साक्षी से त्याग लेना चाह रहे हैं। बोलो त्याग करने वालों को धन्यवाद। शासन की शान बढ़ाने वालों को धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर भेंट है। बहुत बहुत अभिनंदन आप दोनों का। हाँ, इसके पश्चात प्रत्याख्यान लेने जा रहे हैं। अरिहंत सिद्ध परमात्मा की साक्षी से, गुरु साक्षी से, चांद सूरज की साक्षी से, नीम राज की साक्षी से आज से लेकर याव जीवन पर्यंत आपको बड़े व्रत का, शील व्रत का, सर्वता मन वचन का एक साक्षी त्याग है। 10 और से बोलो शील व्रत के प्रत्याख्यान लेने वालों को धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, बोलो तपस्या करने वालों को। कार्यक्रम का अंतिम चरण वर्तमान आचार्य डॉक्टर शिव निधि महाराज साहब की, युवाचार्य भगवंत नरेंद्र ऋषि जी महाराज साहब की, श्रवण संघ उपाध्याय प्रवर परम पूज्य श्री प्रेम ऋषि जी महाराज साहब की, उपाध्याय प्रवर परम पूज्य श्री गौतम जी महाराज साहब की, महाराष्ट्र प्रवर्तक परम पूज्य श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब की जय, प्रवर्तक परम पूज्य श्री विजय जी महाराज साहब की जय, सब साधु संतन की जय, आज के आनंद की जय, तपस्या करने वालों को धन्यवाद। सामूहिक प्रत्याख्यान एवं मंगल पाठ। आज के सामूहिक प्रत्याख्यान आइए आज भोजन से पूर्व 5-5 नवकार मंत्र का स्मरण करें और आज भोजन में कोई भी झूठा ना डाले और भी मन में धारो दाना प्रमाणे त्याग है। 10 नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो सवसावणम चैता मारम मासम चक्रवटी महिर्यो शांति संतकले पतो गई मनोतरम। नमो ननस, नमो दंसनस, नमो चारितस, नमो तवस। ओम शांति शांति शांति। गुरुदेव की आज्ञा से श्री चतारी मंगलम, रियंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, सामंगलम, योगिपणत्व धम मंगलम, चदालगत्तमा, रियंतालगत्तमा, सिद्धालगत्तमा, सालगत्तमा, केवलिपणत्व धम्मलगत्तमा, चतारी संबंध वज्जामि, अनंतेश्वरणं भवज्जामि, शुद्धेश्वरणं भवज्जामि, सहस्रणं भवज्जामि, केवलिपणत्व धम्मोश्वरणं भवज्जामि। हरिहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधुओं का शरणा, केवली परपिदाद्रम का शरणा, चार शरणा, सुकरणा, दुकरणा, जगत में और न शरणा नहीं कोई, जो बने प्राणी अद्वैत अक्षय अमर पर हो। अंगुष्ठे अमृत बसे भंडार, श्री गुरु गौतम समरिये मनवांचित फलदाता, भावे भावन भाविये, भावे दीजे दान, भावे धर्म राज
भावे पद निर्वाण मारा आनंद गुरु पर दिपायो जिन सा सोनर पटवारी वंदना जोलोसा जोलोसा मारी वंदना जोलोसा तीखोटो भयाइनम करेमी वंदामी नमं स्वामी चक्कारेमी सम्मानेमी कल्याणं मंगलम मारा हिवड़ा राते ज्योति मारा अखियन राते मोती मारी वंदना जे आयाइनम पयाइनम करोमि वंदामि नमं स्वामी सक्कारेमि सम्माने कल्याणं मंगलम ध्येयम् ऋषिरानंद गुरुवर नाथ की जो जन्म जन्म रोसा तुम्हारी वंदना जोलोसा जोलोसा मारी वंदना जोलोसा तीखोटो आयाइनम पयाइनम करोमि वंदामि नमं स्वामी सक्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलम देयम चेयम भगवा स्वामी मदोन मंदामि बोलो भगवान महावीर स्वामी की जय।
तो 68 अक्षर चमत्कार।